तेजस्वी यादव तो परमानेंट गायब रहते हैं, उनको कोई मतलब तो है नहीं जनता से। नेता प्रतिपक्ष का पद बेकार रखे हुए हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, हरा गमछा उड़ना कोई खराब बात नहीं है। ये सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही भड़क गए रामकृपाल यादव। देखिए, रामकृपाल यादव ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की सीट बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन का दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन भी नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपको पता होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो विदेश में है, और ऐसे में ये सवाल किया जा रहा है कि ना तो सभा में और ना ही परिषद में दोनों के दोनों प्रतिपक्ष के जो नेता है वो मौजूद नहीं है। ना राबड़ी देवी आ रही है, ना तेजस्वी यादव आ रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल किया गया रामकृपाल यादव से। देखिए, रामकृपाल यादव से अपराध से लेकर के कई चीज़ों पर जो है वो सवाल किए गए। एक सवाल ये भी किया गया कि अपराध बढ़ता चला जा रहा है, जो कि विपक्ष का कहना है। मैंने ये सवाल पूछा कि विपक्ष हंगामा कर रहा है कि बिहार नंबर 1 हो गया है अपराध में, हत्या में, बलात्कार में। इसका जवाब उन्होंने दिया है, हालांकि भड़कते हुए भी नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव, उनके बयान को आप सुने। विपक्ष के नेता को ऊपर से क्या रखते हैं, हमारी है या ऊपर से रखते हैं, नीचे करा लगा थोड़ा सा नीचे हाथ कीजिए ना। हो गया, मैं स्टार्ट करूं? आप पूछिए, पूछिए। अरे कोई एक आदमी पूछो तो बेटा। खूब हंगामा हुआ कि बिहार नंबर 1 हो गया, लेकिन अपराध में, हत्या में, बलात्कार में विपक्ष कौन हंगामा किया? पार्टिकों में विपक्ष के विपक्ष के विधायक लोग हंगामा कर रहे हैं। काहे के लिए? कि बिहार नंबर कानून व्यवस्था दुरुस्त है, विपक्ष के पास बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सब लोग बेरोजगार हो गए हैं कि सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है और पूरी मुस्तैदी के साथ विकास कर रही है, और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, अमन चैन बहाल है। विपक्ष अपना चेहरा अपने जमाने के सरकार को देखे तो खुद से खुद पता चल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लगातार गायब है। कैसे हो गई, सब किडनैप करके पटना जंक्शन से उठा के ले गए अपराधियों ने, हत्या तो बंटी यादव की हत्या हो गई, सरकार सीरियस है, हत्यारों को पकड़े जाएंगे और कड़ी सजा मिलेगी। अपराधियों में पटना जंक्शन खूब खौफ है, परिवार वाले खूब खौफ है। लापरवाही के कारण मौत हुई। कोई आकर के बेखौफ होकर देखे तो। आप खुद जहाँ रहते हो उसी इलाके में सेक्स रैकेट खुलेआम चल रहा है अवैध तरीके से, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल का सलूशन भी हो चुका है। अब कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, आप जाके देखिएगा। तेजस्वी यादव लगातार गायब है। तेजस्वी यादव तो परमानेंट गायब रहते हैं, उनको कोई मतलब तो है नहीं जनता से। नेता प्रतिपक्ष का पद बेकार रखे हुए हैं। उनको अपनी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, बिहार की चिंता कहाँ है? ये इतना बढ़िया मौका रहता है सदन में कि विपक्ष अपनी भूमिका का, महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसका निर्वहन नहीं करे। समय जाया जा रहा है, चूंकि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। विपक्ष की भूमिका समाप्त हो गई सरकार के कामों के आधार पर। सरकार के लोगों से भी टैक्स वसूलने का प्रयास कर रही है। कार्यकर्ता होता है जो अपनी गमछी फेंक कर आप बीजेपी का गमछा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का आकर्षण है। नहीं, फिर उसने राजद का गमछा ओढ़ लिया, बोला कि दिल में लालू जी है। कौन व्यक्ति जो आपके हम तो नहीं देखे हैं, मैंने तो उनको नहीं कहा था। यही दिन आया सर वीडियो, कौन जिसने आपके सामने फिर मेरे सामने आएंगे, फिर वही हो जाएंगे। आरजेडी वाला बोल रहा था आप भी हरा गमछा ओढ़ते थे। कौन? आरजेडी वाला बोल रहा था। तो हरा झंडा, हरा गमछा तो ओढ़ते ही थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हरा गमछा ओढ़ना कोई खराब बात नहीं है। आप किसी पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? हरा तो खुशहाली का चिन्ह है, पहचान है। बोलते हैं कि वो शराब पिए हुए था, उसके लिए उस गमछा को फेंककर गलत बात है। आरजेडी अपना चेहरा छुपा रही है, क्योंकि उनके वर्कर सब भाग रहे हैं और सब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, रामकृपाल यादव ने कहा है कि सॉल्यूशन भी हो रहा है अगर प्रॉब्लम है तो, और अपराधी में किसी में हिम्मत है तो आकर के दिखाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। वही दूसरी तरफ बता दें कि
साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव गायब हैं और वो प्रतिपक्ष नेता की जो सीट है वो बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें परिवार की चिंता, बिहार की चिंता नहीं है। अब ऐसे में बता दें कि मॉनसून सेशन जो है वो 5 दिनों तक चलने वाला है। 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 दिन और है और ऐसे में राजद की तरफ से कहा गया कि किसी दिन आ सकते हैं तेजस्वी। अब किस दिन आएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।